हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीकेत आपका स्वागत करता हूँ ऑन माय चैनल केएम पर ब्लॉग। एक छोटा सा अपडेट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने केपीएच मोटो टूरिंग हैंडलबार राइजर किट लगाया है और कोई भी हैंडलबार राइजर किट लगाया है अपने अपाचे 200 4V मोटरसाइकिल में स्पेसिफिकली, उन्हें ये इशू आया था। जो ये ब्रेक लाइन है जो फ्रंट मास्टर सिलेंडर से एबीएस यूनिट तक जाता है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, तो काफी लोगों का ये डाउट था क्या ये लाइन का जो लेंथ है वो छोटा पड़ जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। हैंडल बार राइज करने के बाद तो ऑब्वियसली का लेंथ थोड़ा सा कम पड़ता ही है। तो मैंने पहले प्रीवियसली बताया था कि आप यहाँ से इस टी के पीछे से ऐसी ब्रेक लाइन ले सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं स्टॉक वन। बट आज मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आया हूँ। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथ की ब्रेक लाइन आपको कैसे इंस्टॉल करनी है अपने अपाचे 200 में। तो बेसिकली अपाचे 200 की जो ब्रेक लाइन है उसकी लेंथ काफी कम है, क्योंकि वो क्लिप ऑन हैंडल बार्स के लिए डिजाइंड है। जो ब्रेक लाइंस होती है, यहाँ पर एक जॉइंट होता है, इसे एक बैंजो बोल्ट कहते हैं। तो ये ऐसे जाता है, इसके अंदर से फ्लूइड ऐसे आता है। तो ये तो हर बाइक में सेम ही होता है, बट अंदर एबीएस यूनिट जो है यहाँ पर, वो आपको थोड़ी देर में दिखेगा। उस पर जो माउंटिंग्स होती है, फिटिंग्स होती है ना, हर बाइक की अलग है। अब किसी और बाइक की मैं ब्रेक लाइन लेकर अपाचे पर इंस्टॉल नहीं कर सकता। द रीजन फॉर दैट इज टीवीएस जो माउंटिंग यूज करती है, जो कनेक्टर यूज करते हैं फॉर द ब्रेक लाइन एंड द एबीएस यूनिट, वो सबसे अलग है मार्केट में। एंड वो मुझे किसी और कंपनी के बाइक में कहीं पर भी नहीं मिला, मैच नहीं हुआ बेसिकली। तो मैंने बहुत रिसेंट टीवीएस रॉनिन की ब्रेक लाइन चेक की, मैंने ऑर्डर की एंड आई थॉट कि क्या हम उसे इंस्टॉल करते हैं बाइक पर, क्योंकि उस बाइक का हैंडल ऑलरेडी रेज्ड है काफी ज्यादा। एक सिंगल पीस हैंडल के साथ रॉनिन आती है। आई वेंट अहेड, बॉट द ब्रेक लाइन एंड देन मैंने चेक किया कि ये इंस्टॉल हो सकती है। टीवीएस के ऑफिशियल टेक्नीशियन ने कहा कि यस, यू कैन गो अहेड, यू कैन इजीली इंस्टॉल दैट टीवीएस रॉनिन ब्रेक लाइन इनटू योर अपाचे 200 4V। आज मैं वही करने जाने वाला हूँ। एंड मेरे पीछे आप एक और ब्लैक कलर की अपाचे 200 देख सकते हैं। इस बाइक पर भी बहुत जल्द अपने अपाचे की जो हैंडल बार राइजर किट है फ्रॉम केपीएच मोटो, वो इंस्टॉल होने वाली है। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स द टेक्नीशियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेटल का पार्ट है, ये जो पार्ट है इसकी लेंथ थोड़ी अलग है, क्योंकि ये पूरा ओरिजिनल शेप में है। मैंने इसे इतना गंदा बेंड किया था कि इसकी यहाँ से लेंथ इसकी वजह से बढ़ गई। तो ओरिजिनली ये जो मेटल के पार्ट है ना, उनके शेप सेम थे, बट ये जो रबर की होज होती है ना, इनकी आप लेंथ की डिफरेंस देखो, इतना ज़्यादा डिफरेंस है होज का, जिसकी वजह से अपना जो ब्रेक का लेंथ है, ब्रेक लाइन का लेंथ, वो बढ़ जाएगा एंड वी वोंट हैव एनी इशू आफ्टर अपग्रेडिंग दी हैंडल बार सेटअप। बेसिकली फ्रंट मास्टर सिलेंडर से ये पीछे से ऐसे आती है यहाँ पर, एंड यहाँ से मेटल की हो जाती है, इसे बेंडी ट्यूब कहते हैं। एंड ये एबीएस यूनिट है। पीछे का जो आप कनेक्शन देख रहे हो, इस यहाँ पर पीछे, वो ऊपर जाता है टुवर्ड्स द फ्रंट मास्टर सिलेंडर। तो वो हम आज चेंज करने वाले हैं। मेरे बाइक का ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा निकाल के रखा है हमने। तो जो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, वो नीचे टपक रहा था इंजन पर। अब जो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, वो बहुत ज्यादा एब्रेसिव होता है। आई मीन जो इसके ऊपर कोटिंग होती है, कोई भी चीज ले लो, प्लास्टिक ले लो, इंजन का, अब किसी भी कंपोनेंट पर अगर ब्रेक फ्लूइड लगा एंड थोड़ी देर तक रहा ना, तो वो वहाँ का जो कोटिंग होता है, पाउडर कोटिंग हो गई या फिर कोई भी कोटिंग हो गई, वो पूरे उसे इरोड कर देता है, पूरा ऐसा पपड़ी निकाल कर वो खराब कर देता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्लॉथ लगा कर रखा है, सो दैट अगर ब्रेक फ्लूइड लीक भी हुआ तो कोई इशू नहीं होगा। एंड अपनी इंजन की जो कोटिंग है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ तक ऐसे पीछे से लीक हो रहा था, तो उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्लॉथ रखे। एंड आपको ये प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि आपकी जो बाइक की जो अपीयरेंस है वो खराब होगा बाद में। एंड यहाँ पर भी ये लाइन निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंखों के सामने की कंपोनेंट्स है। तो ये जो कनेक्टर है पीछे जो निकल रहा है अभी, उससे ये ब्रेक लाइन निकलेगी। और आप देख सकते हैं कि पहले लाइन में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। टाइट करते हो ना, फुल टाइट रहता है, भंगार टाइट रहता है। इसलिए तो मैंने उसको लिया ना। आपको बहुत संभाल कर निकालना है, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड बहुत एब्रेसिव रहता है। फिर से बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। देखो बरोबर लीक पाइप ओपन नहीं। तो कॉपर के वॉशर है, ये इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेक ब्लीडिंग का काम शुरू है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ से जो एक्सेसिव बबल्स है पूरे सिस्टम में, वो निकलेंगे अब। सो अब आप देख सकते हैं कि जो नई ब्रेक लाइन है, इसके प्रॉपर ओरिजिनल राउटिंग से गई है एंड इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है लेंथ, तो इसे ऐसे नीचे से राउट करना पड़ा। बट हैंडल टर्न करने के बाद ये बहुत ज़्यादा पिंच नहीं होती है। अब इतना तो नॉर्मल है, आई मीन ओरिजिनल भी होती थी। सो दिस इज़ अ बेटर वन कंपेयर टू द ओरिजिनल जुगाड़ आई डिड। इस तरह से राउटिंग होगी अब ऐसे। अब पीछे के ब्रेक ब्लीडिंग का काम शुरू है।
कंटिन्यू। मैंने नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो रॉनिन की ब्रेक लाइन है वो इंस्टॉल हो चुकी है बाइक पर, एंड यहाँ से पीछे से इसे राउट कर दिया है टुवर्ड्स द रियर ABS यूनिट। एंड एक प्रॉपर ट्रेन टेक्नीशियन के पास से ही ये काम कर रहा है, क्योंकि लोकल मैकेनिक के पास जाओगे तो ये सारे ब्रेक फ्लूइड को आपके बॉडी पर लगा देगा, पूरा ख़राब कर देगा, एंड ब्रेक ब्लीडिंग भी ठीक से नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेक्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, नॉट स्पॉन्जी एट ऑल। एंड अब इसके बाद की बात करें, इसके बाद की अपडेट की बात करें अबाउट माई अपाचे 200। वेल, इस बाइक का सर्विसिंग पेंडिंग था। आपको तो पता है कि 1-2 महीनों पहले कैमशाफ्ट और रॉकर चेंज हुए थे बाइक के, तो पुराना ऑयल निकाल कर नया ऑयल डालना इंपॉर्टेंट था काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड के पहले। तो मैंने आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर में एक अलग ब्रांड का ऑयल इस बार ट्राई किया, 10W40 ग्रेड, तो वो सर्विसिंग भी आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सर्विसिंग का पार्ट भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि बेसिक ही सर्विस करनी थी। बाइक की प्री लॉन्ग राइड सर्विसिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टॉक TVS ऑयल था वो मुझे अभी रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि लॉन्ग राइड में स्टॉक TVS ऑयल का जो परफॉर्मेंस है वो इतना खास नहीं है। एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि 1-2 महीनों पहले अपने जो बाइक के कैमशाफ्ट एंड रॉकर्स है वो डैमेज हो गए थे, तो वी हैड टू रिप्लेस देम अंडर वारंटी। तो उनका भी ब्रेक इन हो गया, एंड वो जो ऑयल था ब्रेक इन के दौरान का जो ऑयल था वो ड्रेन करके नया ऑयल डालना कंपलसरी था। सो दिस टाइम आई ऑप्टेड फॉर द मोटूल 7100 10W40 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। द रीज़न फॉर दैट इज़, काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि 1030 के बाइक में आप 1040 डालिए, इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। हमारे साथ एक और अपाचियन आ रहे हैं फ्रॉम पुणे, तो उन्होंने भी डाला बाइक में, एंड ही हैज़ अ डिसेंट एक्सपीरियंस विद दैट एज वेल। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन 1.2 लीटर्स, सो 2 कैन लेनी पड़ेंगी। बट मेरे साथ एक और अपाचियन है, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे, उनके बाइक का भी सेम सर्विसिंग है। सो बेसिकली फ्रंट ब्रेक पैड्स एंड रियर ब्रेक पैड्स भी चेंज हो चुके हैं। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई चेंज दीज ब्रेक पैड्स, बट आई गेस जो रियर थे वो 6000 किलोमीटर पहले चेंज किए थे, एंड द फ्रंट वंस वर प्रीटी मच वर्न आउट, सो उन्हें चेंज करना तो मैंडेटरी था। सो फाइनली आज के वीडियो में ये जो ब्रेक लाइन है वो रिप्लेस हो चुकी है। तो जिन्हें भी हैंडल बार राइजम ऑर्डर करना है एंड उन्हें ब्रेक लाइन के बारे में थोड़ा डाउट है, यू कैन ऑप्ट फॉर द ब्रेक लाइन ऑफ द रॉनिन। एंड ये आ चुके हैं अपने अपाचियन। इनके बाइक में भी सेम इंजन ऑयल डलने वाला है।